दोस्तों, शरीर अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है। दोनों मिलकर जीव आत्मा अर्थात जीवित आत्मा बनती हैं। जीवित आत्मा का मतलब है शरीर सहित काम करने वाली चैतन्य शक्ति। नहीं तो ये आत्मा भी काम नहीं कर सकती और ये शरीर भी काम नहीं कर सकता। मतलब दोस्तों, शरीर के बिना आत्मा काम नहीं कर सकती, आत्मा के बिना शरीर काम नहीं कर सकता। इसका मिसाल एक मोटर और ड्राइवर से दिया गया है। जैसे मोटर होती है तो ड्राइवर उसके अंदर होता है तो मोटर चलेगी, ड्राइवर नहीं है तो मोटर नहीं चलेगी। मतलब ये है कि आत्मा, एक भाई ने कहा वायु है, वायु नहीं है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्वों तो अलग हैं जिनसे ये शरीर बना है। इन 5 तत्वों के बने शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो भी शरीर के अंदर 5 तत्व रहते हैं। दोस्तों, आत्मा अगर निकल जाती है तब भी ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व रहते हैं। उनको जलाया जाता है या मिट्टी में दबाया जाता है। वे तो जड़ तत्व हैं। क्या जड़ तत्व हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व जड़ तत्व हैं। लेकिन आत्मा उनसे अलग चीज़ है। क्या है? चैतन्य ज्योति। वह मन बुद्धि सहित एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है, जिनको गीता में कहा गया है अणुअणुयान समत। आत्मा अणु से भी अणु है। अणु को यंत्रों से देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा को यंत्रों से नहीं देखा जा सकता। अर्थात अणु से भी अणु रूप बताया है। अणु है लेकिन ज्योतिर्मय है। उस मन बुद्धि रूपी चैतन्य अणु में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। जो हमारी अणु रूप आत्मा है वो अविनाशी है और ये 5 तत्व ये विनाशी हैं। ये जन्म मरण के चक्कर में ये 5 तत्व आते हैं, लेकिन आत्मा जन्म मरण में नहीं आती। ये अजन्मा है, न जन्म लेती है न मरती है। लेकिन मन बुद्धि संस्कार सहित आत्मा कही जाती है। वेद की एक ऋचा में भी बात आई है, मन रेव आत्मा। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो ऐसे थोड़ी ही कहा जाता है कि मन बुद्धि रह गई और आत्मा चली गई। सब कुछ है लेकिन मन बुद्धि की शक्ति चली गई, अर्थात आत्मा चली गई। जो इस शरीर में चालक है, बोल रही है, देख रही है, सुन रही है, वो चली गई और ये 5 तत्वों का शरीर ये रह गया। तो मन बुद्धि की जो पावर है वास्तविक में, उसका ही दूसरा नाम आत्मा है। मन बुद्धि में इस जन्म के अर्थात पूर्व जन्म के संस्कार भरे हुए हैं। तो आत्मा में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। संस्कार का मतलब है अच्छे बुरे जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का जो प्रभाव बैठ जाता है, उनको कहते हैं संस्कार। जैसे कि किसी परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ, वह कसाईयों का परिवार है। बचपन से ही वहाँ गाय काटी जाती है। उसे बच्चे से जब बड़ा हो जाए पूछा जाए कि तुम गाय क्यों काटते हो, तो
बड़ा पाप होता है, तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि उनके संस्कार ऐसे पक्के हो जाते हैं। कैसे? जैसे कोई बुरे कर्म करता है तो पहली बार उसे कष्ट होता है कि मैं पाप कर रहा हूँ। जब वो पाप करते करते आदत पक्की हो जाती है तो वो ही पाप उसे पाप ही नहीं लगते। इसी तरीके से ये संस्कार एक तीसरी चीज़ है। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शक्तियाँ मिलकर ज्योतिर्बिंदु आत्मा कही जाती हैं। जैसे गाड़ी ड्राइवर के बिना नहीं चलती और ड्राइवर गाड़ी के बिना नहीं चलता। जैसे कि दोस्त, गाड़ी में जहाँ इंजन होता है, हॉर्न होता है, क्लच ब्रेक होती है, वहीं पे तो बैठ के गाड़ी चलाएगा। तो ये शरीर हमारी क्या है? एक गाड़ी के भांति ये आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर रूपी गाड़ी को बैठकर कहाँ चला रहा है? उत्तमांग पर। उत्तमांग माने उत्तम से उत्तम अंग है भ्रुकुटी, जिसे स्वरूप निष्ठा बताया है, जिसे बिंदी और टीका नाम से जाना जाता है। साधु संत महात्माओं ने परंपरा डाली थी कि बिंदी टीका हम लगाते रहेंगे तो हमें आत्मा की स्मृति बनी रहेगी। लेकिन हम उस स्थान को भूल चुके जहाँ पर हमारी आत्मा विराजमान थी। गीता में बोला है, कोई भी मनुष्य शरीर छोड़े तो उस आत्मा पर ध्यान करे। उसके लिए गीता में बोला है, भ्रुकोण मध्य प्राण आवेश सम्यक, भ्रुकुटी में आत्मा का वास है। जैसे ड्राइवर गाड़ी बैठ के कहाँ चलाता है? इंजन, हॉर्न, क्लच, ब्रेक। ऐसे ही माइंड हमारा इंजन है, आँखें शीशा हैं, कान गेट हैं, मुख हॉर्न है, मन बुद्धि क्लच ब्रेक है, हाथ पैर पहिया हैं। तो आत्मा रूपी ड्राइवर जहाँ बिंदी टीका लगाया जाता है वहीं पर आत्मा रूपी शरीर रूपी गाड़ी को बैठ के चला रहा है, जिसका रूप अणुअणियान सम्मत बताया है। आत्मा अणु से भी अणु है। अणु को यंत्रों से देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा को यंत्रों से नहीं देखा जाता। ऐसे ही आत्माएं अंगुष्ठाकार हैं। आत्माएं क्या है? अंगुष्ठाकार। अंगुष्ठाकार इसलिए बताए हैं, सारे संसार के अंगूठे के सिंगापरंश एक नहीं होते। ऐसे ही हमारी आत्मा के संस्कार, भाव, स्वभाव, संस्कार एक नहीं होते। राम राम दोस्तों।